हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, हम लोग गुना करना सीख रहे थे ना। तो गुना करना सीख रहे थे तो हम क्या बताए थे, गुना करने का 3 विधि होता है। कितना विधि होता है? 3 विधि। तो कौन कौन सा होता है? तो पहला हम पढ़े थे बेस के आधार पर। क्या? बेस के आधार पर ना। क्या हम लोग बेस के आधार पर पूरा पढ़ लिए? हाँ, पूरा पढ़ लिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बेस के आधार पर अब क्या हुआ है, खत्म हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, शर्त के आधार पर। क्या? शर्त के आधार पर। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि शर्त के आधार पर गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो शर्त के आधार पर देखिए, पहला शर्त में क्या बोलता है। शर्त नंबर फर्स्ट, ठीक है। शर्त पहला बोलता है यदि समान पुनरावृत्ति वाली संख्या का गुणा करना हो। यानी हम बात पहले एग्जाम्पल ना लिख के पहले लिखवा दे रहे हैं। यदि यदि समान पुनरा यदि समान पुनरावृत्ति वाली संख्या का गुणा करना हो। यदि समान पुनरावृत्ति वाली संख्या को गुणा करना हो, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हम ले रहे हैं 11 और 11। क्या ये समान है? ये भी समान है। यानी एक का पुनरावृत्ति हुआ है ना 2 बार, इसमें भी एक का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? 2। वैसे ही ले सकते हैं क्या, 22 ले सकते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं 4 को 1 1। ये क्या हुआ है, एक 4 बार पुनरावृत्ति हुआ है ना, इसमें भी 4 बार हुआ है। या बोला है यदि समान पुनरावृत्ति, इसमें भी 4 बार हुआ है, इसमें भी 4 बार हुआ है, ठीक है। पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? 4 बार। इसमें जैसे देखिए 2 बार हुआ है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ठीक है। इस तरह का गुना करना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं अब गुना करना। हम सिर्फ एग्जाम्पल बताए ना, अब गुना करना क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या 111 ले लिए ना। देखिए कितना है, 111। तो गुणा कैसे करेंगे, देखेंगे कितना बार पुनरावृत्ति है। सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या है, एक है, ये भी एक है ना। एक एक कितना बार पुनरावृत्ति हुआ है? 3 बार। इधर भी एक एक है, कितना बार हुआ है? 3 बार। हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, 3 बार हुआ है, एक एक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे। लिख दिए। 3 बार हुआ है ना, दोनों साइड देखो 3 बार हुआ है, तो 1 2 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर रिपीटेशन में चल जाएंगे, उल्टा आ जाएंगे। 3 के बाद क्या होगा, 2 और 1। हमारा गुना यही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? फिर से बताएं। जब एक एक संख्या है, कितना बार हुआ है, कितना बार हुआ है? 3 बार पुनरावृत्ति हुआ है ना। इधर भी देखेंगे 3 बार हुआ है। दोनों समान बार पुनरावृत्ति हुआ है कि नहीं हुआ है? संख्या समान है ना। तो क्या करेंगे, 3 1 2 और 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर 3 से पीछे की तरफ जाएंगे। 3 के पहले क्या आता है, 2 2 के पहले 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आपको समझ में आया? जी नहीं आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। मान लीजिए हम इसको 3 बार लिए, हम 4 बार ले लेते हैं। कितना बार? 4 बार ले लिए। देखिए एक एक कितना बार लिखे हैं, 4 बार। इधर भी 4 बार। तो इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए 4 बार आए हैं ना, तो 1 2 3 4। इसके बाद फिर पीछे लौट जाएंगे। तो 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2, 2 के पहले 1। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिर्फ हम एक एक के बताए ना। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 2 2 आ जाए तो क्या होगा, मान लीजिए 3 बार 2 2 आ गया। इसका आंसर कैसे करेंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए इसका आंसर कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों एक संख्या है ना, पुनरावृत्ति 3 बार हुआ है। क्या है, 2 है, 2 का पुनरावृत्ति 3 बार हुआ है। ये भी 2 है, 3 बार हुआ है ना। तो सबसे पहले यही कंडीशन करेंगे, 3 बार है तो 1 2 3 ले जाएंगे। इसके बाद फिर पीछे की तरफ आएंगे, 2 और 1। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है ना,
ये तो एक था तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ये क्या हो गया है, दो। तो दो हो गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका संख्या और ये संख्या दोनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को संख्या गुना करेंगे, तीन में के एक दो ले लेंगे, इसमें के एक दो ले लेंगे, गुना करने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। इसको क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 4 से, समझ में आए। इसके बाद इसको गुना कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12 का 2 हाथ लगा 1, 12 चौक 48 1 49, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, फिर से बताएं। देखिए दो संख्या है ना, दो है, इसका पुनरावृत्ति 3 बार हुआ है कि नहीं हुआ है। इधर भी देखिए दो है, इसका पुनरावृत्ति 3 बार हुआ है। पहले ही शर्त में बोल दिया है कि समान पुनरावृत्ति ना, यानी संख्या समान बेर पुनरावृत्ति करेगा, ठीक है। देखिए 2 को 3 बार हुआ, इधर भी 3 बार हुआ है, तो जैसे में एक में सीखे हैं वैसे ही करेंगे, 1 2 3 जाएंगे, फिर 3 है ना तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे की तरफ आएंगे, तो 3 के पहले क्या है 2, 2 के पहले 1 हो गया। इसके बाद अगर एक एक रहता तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर नहीं बताया गया था। लेकिन यहीं पर यह 2 हो गया, 2 2 हो गया है ना, तो यहाँ पर एक संख्या 2 इधर से ले लेंगे, एक संख्या इधर से ले लेंगे, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वहीं जो ये आया है ना, इसमें 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसके बाद 4 से गुना करने पर जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, बोलिए समझ में आया। चलिए एक बार और सिखाते हैं, एक और संख्या लेके सिखाते हैं। समान पुनरावृत्ति वाला 4 नंबर मान लीजिए ले रहे हैं, 2 2 2, यहाँ पर 3 3 ले रहे हैं। समान पुनरावृत्ति हुआ है ना, देखिए 2 है, पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है, 3 बार, 3 बार हुआ है। इधर कितना बार हुआ है, ये भी 3 बार हुआ है। समान पुनरावृत्ति इधर 3 बार होगा तो इधर भी 3 बार होगा, लेकिन संख्या चेंज हो सकता है, वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति समान होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितना बार पुनरावृत्ति हुआ, कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है ना, तो सेम वैसे ही जाएंगे, 1 2 3, फिर पीछे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ क्या है, 2 है, उसके पहले 1 है। यहाँ तक समझ में आया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करना है, तो गुना क्या संख्या से करना है, देखिए बता दें, इधर से एक संख्या ले लेंगे, इधर से एक संख्या ले लेंगे। बोलिए 2 ले लिए, इधर से एक 3 है, 3 ले लिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही 6 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इधर से कोई एक संख्या ले लो, इधर से एक संख्या ले लो, 3 दूनी 6 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। वो समझाने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए कीजिए, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 त्रिक 18, 19 के 9 हाथ लगा 1, 12 छके 72, 1 73, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, बोलिए समझ आ रहा है। तो इस तरह का संख्या आ जाएगा तो क्या आपसे बन जाएगा। चलिए एक और ले ले रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 7 7 ले ले रहे हैं, 3 बार ना करके हम 4 बार ले ले रहे हैं, 1 1 1 1। चलिए ले लीजिए। क्या ये 7 पुनरावृत्ति हुआ है, कितना बार हुआ है, 4 बार। इधर भी कोई संख्या हो लेकिन 4 ही बार पुनरावृत्ति होना चाहिए, ना कि यहाँ पर 2 बार हो जाए, 1 बार, समान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 बार हुआ था, 1 2 3 4 जाएंगे, फिर रिपीट आएंगे, 3 2 1। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर गुना करना है, कौन सी संख्या से गुना करना है, इधर से एक इधर से एक, 7 एकम 7, 7 से गुना कर देना है। गुना गलती की है, हाँ ठीक है। चलिए गुना कीजिए, 7 एकम 7, गुना कीजिए कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगा 1, 7 त्रिक 21, 1 22 का 2 हाथ लगा 2, और 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ लगा 3, और 7 त्रिक 21 होगा ना, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 का 4 हाथ लगा 2, 12 छः 12 7 84, और 84 2 कितना हो जाएगा, 86, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है।
क्या आप कुछ सोच रहे हैं कि मान लीजिए इधर समान है, इधर अलग दे दे, मान लीजिए इधर दो तीन बार दिया, इधर तीन दो बार दे दे, क्या होगा? तो शर्त दो में आएगा ना। चलिए, ये शर्त वन समझ में आ गया है, तो चलिए शर्त टू में चलते हैं, ठीक है। शर्त दो क्या बोलता है? यदि गुणा में दोनों तरफ अंकों की पुनरावृत्ति बराबर न हो। चलिए, देखिए, यदि गुणा में दोनों तरफ संख्या का पुनरावृत्ति समान न हो। क्या? यदि गुणा में दोनों तरफ संख्या का पुनरावृत्ति क्या हो? समान ना हो। तो देखिए इसमें किस तरह बनाएंगे। ठीक है, चलिए, मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं, क्या ले लें बोलिए? एक, इधर तीन बार ले रहे हैं, इधर दो बार ले रहे हैं। देखिए पुनरावृत्ति तो हुआ है, इधर तीन बार हुआ है, यहाँ इधर दो बार हुआ है, अलग अलग हो गया, एक नहीं हुआ। पिछला हम क्या सीख रहे थे? ये शर्त दो है ना। चलिए, पुनरावृत्ति इधर कितना बार हुआ है? तीन बार हुआ है, इधर दो बार हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, देखेंगे सबसे कम पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है। बताइए कितना बार हुआ है? सबसे कम कितना बार हुआ है? दो बार। इधर कितना बार हुआ है? तीन बार। तो सबसे देखेंगे, सबसे ज्यादा देखेंगे, कम नहीं, सबसे ज्यादा देखेंगे कि पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है। सबसे ज्यादा कितना बार हुआ है बोलिए? सबसे ज्यादा तीन बार हुआ है ना। तो तीन बार हुआ है, तो वैसे ही लिखेंगे, एक दो तीन हुआ है। अब इधर देंगे कितना बार? दो ही बार हुआ है ना। तो बताइए, इधर तीन बार हुआ है, इधर दो बार हुआ है। कितना अंतर है? एक बार। तो इधर तीन एक बार और लिख देंगे, ये तीन है ना, इसको एक बार और लिख देंगे। कितना बार लिख देंगे? एक बार और। मान लीजिए अंतर यहाँ पर दो होता तो दो तीन और लिखते, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिटर्न आ गए कि फिर ये तीन नहीं लिखना है, यहाँ से आएंगे फिर बैक, क्या हो जाएगा? दो और एक, हमारा यही आंसर हुआ। नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। देखिए फिर से बताते हैं, चलिए फिर से बताते हैं मिटाकर। देखेंगे सबसे पहले पुनरावृत्ति कौन कौन संख्या का कितना बार हुआ है। देखिए एक का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? तीन बार इधर हुआ है। इधर कितना बार हुआ है? दो बार हुआ है। ये समझ में आ रहा है ना। तो देखेंगे सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है? तीन बार हुआ है ना। तो एक दो तीन चले जाएंगे यहाँ तक, समझ आए? इसके बाद देखेंगे दोनों का अंतर, कितना कितना बार पुनरावृत्ति हुआ है उसका अंतर देखेंगे। अंतर करेंगे कितना आएगा? एक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जाहिर सी बात है एक आएगा। तो ये तीन है ना, एक बार और तीन लिख देंगे। क्यों? इसको भी तीन बार पुगाना है, इसीलिए यहाँ पर एक और तीन लिख देंगे, तब ना हो जाएगा तीन। या नहीं समझ आ रहा? तो ये यहाँ पर एक आ रहा है, तो ये तीन है ना लास्ट में, उसको एक बार और लिख दीजिए, इतना समझ जाइए। यहाँ पर टिक लगा दीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। इधर आएंगे फिर बैक आएंगे, तो क्या बचा है? दो और फिर एक, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आपको समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक एक को लेके देखते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है बताइए? पांच बार हुआ है। एक दो तीन चार पांच, कितना बार हुआ है? पांच बार। यहाँ कितना बार हुआ है? दो बार हुआ है। सॉरी, कितना बार हुआ है? तीन बार हुआ है ना। तो बताइए हम क्या बोले, सबसे ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। कहाँ से? एक से दो तीन चार जहां तक जाएगा ना, पांच तक है तो पांच तक लिखेंगे। एक दो तीन चार और पांच, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। पांच है तो पांच तक लिखेंगे। अभी दोनों को, इसके बाद देखेंगे दोनों को अंतर देखेंगे। अंतर कितना है बताइए? अंतर कितना है? दो है ना। तो ये पांच लास्ट वाला संख्या है ना, इसको दो बार और पांच लिखेंगे। दो बार और क्या लिखेंगे? पांच लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद टिक लगाए यहाँ पर पांच, इसके बाद पीछे पूरा रिटर्न आ जाएंगे। कितना आएगा?
4 3 2 1 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए अभी एक एक ना लेकर कोई और संख्या लेके देखते हैं। क्या कोई और संख्या लेके देखते हैं? बोलिए, दो दो ले लें। सॉरी, 4 नंबर हो गया यहाँ पर। चलिए ये लेके देखते हैं। बोलिए क्या होगा यहाँ पर? सबसे देखेंगे कितना बार पुनरावृत्ति हुआ है, 3 बार हुआ है। ये कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो हुआ है उसको लिखेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे, जाएंगे ना। इसको अंतर देखेंगे कितना है, 1 का है, एक बार और 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न जाएंगे ना। तो यहाँ तक 4 तो पहले से है, इसके बाद ये 4 लिखे, उसके बाद यहाँ से रिटर्न आएंगे, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, वही करना है जो पहले करते थे। 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, 4 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हाथ लगा 1, 4 चौका 16, 1 17 का 7 हाथ लगा 1, 4 चौका 16, 1 17 का 7 हाथ लगा 1, 4 3 12, 1 13 का 3 हाथ लगा 1, 12 चौका 48, 1 49 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा गुना है और कितना जल्दी हो जा रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसे गुना करने में? बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये दोनों समान था ना, अब अलग अलग संख्या लेके देखते हैं। मान लीजिए ऐसे ले ले हम, क्या आपको दिख रहा है? बोलिए, अब देखिए यहाँ पर 3 3 है ना, वहां पर 2 2 है। तो देखिए 3 का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है, 3 का पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है बताइए? 4 बार हुआ है, 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 3 लिख देंगे। अब देखेंगे सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है, कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ है ना। तो 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया। इसके बाद अंतर करेंगे, ये दोनों को पुनरावृत्ति कितना कितना बार है उसको अंतर करेंगे। अंतर करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लास्ट की जो संख्या है ना उसको एक बार और लिख देंगे, 4। यहाँ तक समझ में आए? इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ जो 4 है लास्ट वाला, यहाँ से पीछे की तरफ आएंगे। तो पीछे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 और क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक संख्या और इसका एक संख्या गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा? गुना करने पर 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से गुना। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 त्रिक 18, 1 19 के 9 हाथ लगा 1, 6 चौका 24, 1 25 का 5 हाथ लगा 2, 6 चौका 24 2 24 तो कितना हो जाएगा, 26 का 6 हाथ लगा 2, 6 त्रिक 18 2 20 के 0 हाथ लगा 2, 12 छके 72 2 74 हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, तो क्या हम शर्त चेंज करें? चलिए अगला शर्त की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए शर्त 3 में चलते हैं। शर्त 3 में क्या बोलता है, शर्त 3 में बोलता है किसी भी 2 अंकीय संख्या में किसी भी 2 अंकीय संख्या में कितना से 11 से गुणा करना हो।
किसी भी दो अंकीय संख्या में 11 से गुना करना हो तो उसका आसान तरीका क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए बताते हैं। मान लीजिए हम 11 से गुना कर रहे हैं, 11 ही ले रहे हैं। क्या 11, किसी भी दो अंकीय संख्या, दो अंकीय संख्या है, इसमें 11 से गुना करना है, 11 11 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आसान है, सबसे पहले देखिए तो पुनरावृत्ति वाला भी हो जा रहा है। तो पुनरावृत्ति वाला ना करके हम क्या करना है, दो अंकीय वाला 11 से गुना करने वाला शर्त के अनुसार चलना है ना। या फिर आप पुनरावृत्ति के अनुसार चल सकते हैं, 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और क्या 1 और 2, और फिर 1 आ जाएगा, हो गया ये आंसर। लेकिन हम क्या करना है, हमको 11 से गुणा करने वाला नियम से करना है, ठीक है। देखिए 11 से गुना करना है तो सबसे पहले देखेंगे 11 से जो गुना करना है उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जो 11 से गुना करना है उसे भूल जाएंगे, वो संख्या देखेंगे जिसमें 11 से गुना करना है। इधर भी 11 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक 11 को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें इकाई अंक जो है उसको एक बार लिख देंगे, उधर इकाई अंक में लिखेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट अंक है दहाई अंक, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 121। क्या समझ में आया, नहीं आया, चलिए दूसरा लेके देखते हैं। दूसरा लेके देखते हैं। मान लीजिए हम 12 में 11 से गुना करना है, अब समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों संख्या वो 11 11 था। हम 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले 11 से गुना करना है तो 11 को क्या करना है, भूल जाना है, 11 को भूल जाएंगे। इसके बाद देखें कौन संख्या में 11 से गुना करना है, 12 में ना, तो 12 में गुना करना है तो इसको इकाई अंक लेंगे, उधर इकाई अंक में लिख देंगे। कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, संख्या नहीं अंक को जोड़ेंगे, क्या दोनों अंक को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो दहाई अंक में 1 है, 1 यहाँ पर लिख देंगे, दहाई अंक में जो होगा वहाँ पर लिख देंगे। जाहिर सी बात, इकाई लास्ट में लिखेंगे और दहाई इधर लिखेंगे, और बीच में एक गैप छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है। मान लीजिए जैसे 12 में 11 से गुना, दूसरा ले रहे हैं, रहने दीजिए उसको, हो गया है तो 13 है, 13 में हम 11 से गुना कर रहे हैं, कितना 11 से, जो इधर है 11 से गुना करना है, ये संख्या इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 1 है और 3 है, इधर कर दीजिए, बीच में गैप छोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए, 3 1 4 हो गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। कैसे किए, पहला 3 उधर लिखे इकाई अंक का इकाई अंक में, इसके बाद दोनों को जोड़ के लिखना है तो उसको छोड़ दिए हैं, इसका इकाई अंक फिर सेम लिखना है, तो बीच में छोड़ दे रहे हैं, इधर बीच में क्या कर रहे हैं, एक जगह छोड़ दे रहे हैं, और 13 को अलग अलग कर दे रहे हैं, और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं आ रहा है। देखिए 13 है, उसको 3 डिजिट में लिख देते हैं, ठीक है। तो बीच में 2 ही डिजिट है ना, तो 3 डिजिट हो रहा है तो बीच में एक गैप छोड़ देंगे, और क्या 3 है तो 1 इधर लिख देंगे, 3 उधर, बीच में गैप छोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे और बीच में क्या करेंगे, लिख देंगे। 3 1 कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया, बोलिए। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो और एग्जाम्पल क्या करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए हम कितना ले लें, 42 से ले लेते हैं। 42 में कितना से गुना करना है, 11 से। हम अभी 11 से गुना करना सीख रहे हैं ना, तो कोई भी संख्या ले उसमें 11 से गुना करना है तो देखेंगे, और 2 अंकीय संख्या ले रहे हैं, इसको 2 अंकीय संख्या है ना, इसको 2 भाग, सॉरी 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे, बीच में गैप छोड़ना है, ठीक है, उधर 2, ठीक है, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में लिखे हैं, लेकिन 2 ही संख्या है ना, एक इधर एक इधर, अब बीच में क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, बीच में लिख देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 462 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या कर रहे हैं, वो संख्या है 42, 11 से गुना करना है, तो दोनों संख्या के बीच में इन दोनों को संख्या को जोड़ के लिख देना है, डायरेक्ट समझिए। या फिर ऐसे करना है, इकाई अंक है, इकाई अंक वहां पर लिख देना है, दोनों को जोड़कर बीच में लिखना है, फिर दहाई का अंक यहाँ पर लिख देना है। क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 87 में 11 से गुना करना है। क्या करना है, 87 में 11 से गुना करना है ना। अब बोलिए,
8 और 7 लिखेंगे, बीच में गैप छोड़ेंगे, 8 7 15 हो जाएगा, 15 लिख देंगे। क्या सही होगा? नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर एक ही डिजिट में लिखना है ना। क्या हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है, 2 डिजिट में हो जा रहा है ना। तो 15 ना लिख के 5 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा, यहाँ पर 8 लिख 8 ना करके क्या हो जाएगा? हासिल जुटेगा तो 9 हो जाएगा। कैसे किए? वैसे ना कर कैसे कीजिए, 7 है तो 7 लिख दिए 8 7 15 का 5 हाथ लगा 1, ये फिर 8 है, 8 1 9। अब वैसे करेंगे, मान लीजिए 15 आ रहा है तो पूरा 15 ना लिख के 5 लिखेंगे, हासिल एक रह जाएगा, और लास्ट में जो है उसमें एक जोड़ देंगे, वो हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया? बोलिए। चलिए इसी के साथ ये समाप्त करते हैं, शर्त 4 पर चलते हैं। क्या? शर्त 4 पर। हम अभी क्या सीखे हैं शर्त 3 में, कि हमेशा 2 अंकीय संख्या में सिखा रहे हैं ना। क्या? 2 अंकीय संख्या में। सिर्फ क्या 2 अंकीय संख्या में 11 से गुना करना आएगा? नहीं, और भी तो आ सकता है अलग अलग। चलिए वो वाला सीखेंगे। यहां से ही चेंज कर दे रहे हैं, शर्त 4। शर्त 4, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो। क्या करना हो? 11 से। पिछला शर्त 3 में क्या था? वो फिक्स था कि 2 अंकीय संख्या में 11 से गुना करना है, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि 2 अंकीय होगा कि 3 अंकीय होगा या 4 अंकीय होगा। वो फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, सीखिए शर्त 4 में। मान लीजिए हम ले रहे हैं 3 अंकीय ले रहे हैं। क्या? 3 अंकीय। 3 अंकीय है ना, यहाँ पर 11 से गुना करना है। 3 अंकीय संख्या में 11 से गुना करना है। 3 डिजिट वाले संख्या है ना, 3 डिजिट वाले संख्या में क्या करना है? 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना करना है, 11 को क्या कीजिए? भूल जाइए। यहाँ पर इकाई अंक में 1 है, 1 को लास्ट में लिखिए। ठीक है, गौर से देखिएगा, गौर से। इकाई अंक में जो 1 है उधर लिख दिए। इसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों संख्या, इकाई और दहाई। इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आए? इसके बाद अगला स्टेप में देखेंगे। अब ये दोनों गुना कर, सॉरी, जोड़ के लिख दिए ना यहाँ पर। इसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 3 के लिए इधर संख्या है कोई नहीं, 3 को क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे। क्या आपको समझ में आया कैसे किए? चलिए एक बार और सीखिए। 321 है, 11 से गुना करना है। सबसे पहले इकाई अंक है जो है, जैसा है 1 है, 1 उधर लिख देंगे। 2 रहेगा तो 2 लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, 1 है तो लास्ट में 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये इकाई और दहाई दोनों संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 3 लिख देंगे। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 2 और अब 3 को जोड़ेंगे। कितना को? 2 और 3 को जोड़िए। 3 2 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 3 है ना, 3 के इधर संख्या रहता तो फिर जोड़ते, नहीं है तो 3 सिर्फ है तो 3 को लिख देंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई और संख्या ले लेते हैं। इसमें 11 से गुना करना है। क्या? कितना से गुना करना है? 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना करना है तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले देखेंगे 11 से गुना करना है तो 11 को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। अब देखिए इकाई अंक में 5 है तो उधर 5 लिखेंगे, इकाई अंक और लिख दिए 5। इसके बाद क्या करेंगे? इकाई दहाई दोनों संख्या को जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे किए? इकाई अंक है 5, उधर भी इकाई अंक में 5 लिख देंगे, और फिर ये इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे। 5 2 7 7 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 तक आ गए हैं ना, तो अब 2 से 3 में जाए, मतलब दहाई और सैकड़ा में जाएंगे। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 3 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर आगे आएंगे, अब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना हो गया? 4 3 7 हो जाएगा। अब बताइए 4 के लिए इधर कोई संख्या है? नहीं है, तो 4 को डायरेक्ट पूरा 4 ही लिख देंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। बोलिए अगला कोई संख्या बोल लीजिएगा आप। कौन सी संख्या ले ले बोलिए। 9, 8, 6, 4 कोई संख्या ले रहे हैं। 2 कितना से गुना करना है? 11 से गुना करना है। कितना से करना है? 11 से गुना कर रहे हैं ना। जब 11 से गुना कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कोई संख्या हो 11 से गुना करना है तो 11 को सबसे पहले क्या करेंगे? भूल जाएंगे कि 11 से गुना करना है, लेकिन गुना करना है ना 11 से। तो देखेंगे इकाई अंक में 2 है तो इधर लास्ट में इकाई अंक में 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 आ गया ना तो एक डिजिट में लिख देंगे, 10 के 0 हाथ में लगा 1, ना कि पूरा 10 लिख देंगे, गलती हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1। ठीक है, इसके बाद 8 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 1 15, 15 का 5, फिर हाथ में लगा 1, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा। 9 8 17 1, 18 का 8 हाथ लगा 1। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए 9 के लिए कोई संख्या है नहीं, तो 9 नहीं लिखेंगे, कहाँ से लेना? 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी के साथ शर्त 4 समाप्त करते हैं और कहाँ चलते हैं? शर्त 5 पर। कहाँ चलते हैं? शर्त 5 पर। तो चलिए शर्त 5 क्या बोलता है, चलिए आपको बताते हैं। यदि किसी भी संख्या में यदि किसी भी संख्या में या तो 9 या फिर 99 या फिर 999, इसी तरह कितना भी संख्या आ जाए, सिर्फ 9 9 वाला, तो गुणा करना क्या करेंगे? सीखेंगे। यदि किसी भी संख्या में इतना इतना से गुणा करना हो, क्या करना हो? गुणा करना हो। तो देखिए इसके लिए कुछ शर्त है। देखिए क्या करना है। मान लीजिए हम पहला हम देखते हैं, हम कोई संख्या x है, इसमें हम क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हम इसको x में 10 से गुना नहीं कर सकते हैं? करने के बाद इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हम 9 घटा देंगे। 9 नहीं घटाएंगे, x घटा देंगे। क्या करेंगे? x घटा देंगे। आपको नहीं समझ में आया? मान लीजिए कोई संख्या है x, उसमें 9 से गुना करना है, तो उसमें हम संख्या में 9 से गुना ना करके 10 से गुना करेंगे, उसमें से वही संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है, 9 से करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 99 से करना हो, क्या करना हो? 99 से। x है, इसमें 99 से गुना करना है। कितना से? 99 से गुना करना है। इसमें x में हम 100 से गुना कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? x वही संख्या घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह 9 से 99 है, कितना है? एक कोई संख्या है, उसमें 9 से 99 से गुना करना है, तो क्या करेंगे? वही संख्या में 9 से 99 से गुना ना करके 1000 से गुना करेंगे, और फिर उसी संख्या को क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात को क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। क्या देख रहे हैं? 9 है तो 10 से गुना कर रहे हैं, 99 है तो 100 से गुना कर रहे हैं, 999 तो 1000 से गुना कर रहे हैं। वैसे ही मान लीजिए हम कितना ले लें? 9999 ले लें, तो कितना से गुना करेंगे? 10,000 से करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 10,000 से, फिर वैसी संख्या को घटा देंगे। इसी तरह लगातार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसका क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये तो मान लीजिए बेसिक था, समझने के लिए था ना कैसे करना है।
अब गुना करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे छोटा ले लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए 8 में हम 9 से गुना करेंगे। हम लोग तो डायरेक्ट जानते हैं 9 8 72 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके रूल के अनुसार 8 है ना, और 9 से गुना करना है तो 9 को भूल जाएंगे, और इसमें 8 है तो 8 में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, 80 हो जाएगा। हो जाएगा, फिर 8 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन 9 से तो आज जल्दी हो जा रहा है ना, मान लीजिए उसी वही संख्या 99 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना आपके लिए। बोलिए कोई ऐसा संख्या बोलिए। बहत्तर और 99 ले रहे हैं, कितना 72 और 99। देखिए दोनों संख्या गुना करेंगे कैसे होगा। 99 तो हम बोले हैं कि 99 से ना करके डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे तो 72 है, और 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जब 100 से गुना करेंगे 2 जीरो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 72 है, 72 यहाँ पर से क्या करेंगे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन यहीं अगर हम सामान्य विधि में बनाएंगे बहुत जल्दी से बन जाएगा। लेकिन सामान्य विधि आने दीजिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं शर्त के आधार पर, सामान्य विधि में भी ये सब सीखेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम कोई और संख्या ले रहे हैं जो कि मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ऊपर से लिख रहे हैं। चलिए कितना ले लें, इतना इतना ले रहे हैं, ठीक है। कितना 334 गुने 999, और हम क्या बोले 999 है तो कितना से गुना करेंगे 1000 से ना, 1000 से गुना करेंगे 3 3 4, इसमें 3 जीरो अपने आप क्या हो जाएगा आ जाएगा ना। क्यों 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो ना आएगा। अच्छा से लिख दे रहे हैं 3 3 4 और 1000 है तो 3 जीरो, ठीक है। 1000 से गुना किए हैं तो 3 जीरो आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे संख्या को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे 334, घटाइए कितना हो जाएगा 10 है, 10 में से क्या हो जाएगा 4 6 6 बचेगा, 9 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 9 में से 3 गया 6। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 हो गया है, यहाँ पर 3 3 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए। देखिए इसमें 9999 से गुना करना है 742 में, कितना से गुना करना है 9999 से 742 में गुना करना है। तो यहाँ पर 9999 से ना करके कितना से गुना कर देंगे 10,000 से, कितना में 742 में, 742 में कितना से गुना करेंगे 10,000 से। जब 10,000 से गुना करेंगे तो कितना जीरो आता है 10,000 में 4 गो, तो यहाँ पर 4 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर 999 है तो 1000 से, यहाँ 9,999 है तो कितना से गुना करेंगे 10,000 से। जब इसमें 742 में 9,999 से गुना करेंगे, सॉरी 9,999 से गुना कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे 10,000 से गुना करेंगे, कितना से 10,000 से। तो 10,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो अपने आप आ जाता है, तो वहीं पर लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे 742 क्या करेंगे घटाएंगे ना, 742 क्या करेंगे घटाएंगे, घटाइए कितना हो जाएगा, इधर से हासिल लेते जाएगा, हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद ये 9, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और ये क्या है 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, इस 7 4 यही हमारा आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बोलिए, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज बहुत फास्ट पढ़ा दिए हैं।
चलिए इसी के साथ आप आगे खुद से बना सकते हैं, हमें पता है कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ बातें हैं इसी में, क्या शर्त 5 में ना, शर्त 5 में कुछ और भी टाइप है जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शर्त 5 नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए शर्त 5 में कुछ बातें हैं हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिक बोलिए या फिर कुछ और बोलिए, शर्त 5 का कुछ बातें हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट बराबर नंबर ऑफ नाइन्स। इसको जल्दी से गुना करने के लिए कुछ ट्रिक है। नंबर ऑफ डिजिट मतलब कोई भी संख्या का जितना डिजिट होगा उतना ही 9 वाले संख्या से गुना कर रहे हैं। मान लीजिए हम 3 2 ले रहे हैं, 2 डिजिट में है, इधर हम 99 से गुना करना है। इसके लिए कुछ आसान ट्रिक है, ठीक है। उस तरह के ट्रिक हम आपके पास साझा करना चाहते हैं। चलिए देखिए हम बताते हैं, तो कैसे करना है चलिए बताते हैं। एक नंबर ले लीजिए, एक नंबर में नंबर ऑफ डिजिट मतलब संख्या का कितना डिजिट है, 1 2 3 4 है ना। इधर भी 4 9 होना चाहिए, ठीक है। तब इस तरह की संख्या को गुना करना है, ठीक है। कैसे करना है चलिए बताते हैं। तो देखेंगे जो संख्या है ना 4 डिजिट में, इधर भी 4 डिजिट है, 9 9, इधर कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर जितना डिजिट इधर है उधर भी उतना ही डिजिट 9 होना चाहिए। लिखा है नंबर ऑफ डिजिट बराबर नंबर ऑफ नाइन्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें से ये घटाए देंगे, उधर हम भूल जाएंगे, अभी क्या करेंगे भूल जाएंगे। इधर हमें क्या करना है, भूल जाना है। बस इतना देखना है, इधर 4 डिजिट में उधर भी 4 डिजिट में है, 9 सिर्फ 9 9 है ना, 4 डिजिट में है उधर भी 4 डिजिट में, तो इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे। इधर देखिए घटाइए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए जो घटाए हैं वहाँ पर सबसे पहले मार्क कर देना है, टिक लगा देना है कि यहाँ पर घटा के लिखे हैं, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम कैसे बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर घटा देंगे ना, हम किस तरह का संख्या गुना करना सीखें, नंबर ऑफ डिजिट बराबर नंबर ऑफ नाइन्स हो, तब होगा ये नियम काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको 9 से घटाएंगे, 9 से घटाइए 5 घटेगा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 से 5 घटेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद ये क्या करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ आया कैसे किए। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, नंबर ऑफ नाइन्स देखेंगे। जब दोनों बराबर होगा तो नंबर ऑफ डिजिट वाले संख्या को क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और लास्ट वाला संख्या हम सबसे पहले मार्क कर देंगे यानी टिक कर देंगे, ठीक है। चिन्ह की लास्ट वाला संख्या ये है। उसके बाद यहाँ पर इधर से 9 में से सारा संख्या को घटाते जाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे 5 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, 9 में से क्या करेंगे 5 घटाएंगे 4 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोले क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए क्या आपको समझ में आया। इसी तरह हम छोटा, मान लीजिए छोटा संख्या लेके देख रहे हैं, कितना छोटा संख्या 32 में 99 से गुना करना है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले यहाँ पर 1 घटा देंगे, क्या करेंगे 1 घटा देंगे, घटाइए कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लास्ट संख्या ये है तो यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। इधर से जाएंगे बाएं साइड से 9 संख्या में से सभी संख्या को घटा देंगे। 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा।
क्या आपको समझ में आया? बोलिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं।